देखो क्या हो रहा है, एक होल है, एरिया कितना है, एरिया है कैपिटल ए एट द बॉटम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। और पानी भरा हुआ है इसमें कहाँ तक, हाइट एच तक, और पानी जो है टी सेकेंड में बाहर आ जाता है। तो अगर 4 एच तक हाइट तक वाटर भर देंगे तो कितने टाइम में बाहर आएगा। तो सिंपल है, क्या करना है इसमें कि मान लेते हैं ऐसा कुछ है, होल का एरिया लेट्स से वेरी स्मॉल, ठीक है। तो होल का एरिया अगर यहाँ से बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो पानी जो निकलेगा इस होल से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh होगी क्या, लेट्स से एक टाइम पे जब हाइट y है, लेट्स से देयर इज अ टाइम व्हेन द हाइट इज y, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका क्या होगा, √2gy, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस। तो जैसे जैसे ये पानी नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ये भी चेंज होता जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो। यस। तो मैं ऐसा लिखूं क्या यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा बता सकते हो, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना, याद है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मान लेते हैं ये है हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट, बोलो। और कंटेनर का बेस एरिया मान लेते हैं हम ए डैश, चलता है। कंटेनर का बेस एरिया मान लेते हैं हम ए डैश है, ठीक है, बोलो। यस। यस। तो ये है, ये क्या है, ये है हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है। अब ये हाइट नीचे जा रहा है ना, हाइट नीचे जा रहा है, तो ये हाइट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां से पानी बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो। तो पानी जो अंदर का जो पानी है, जो कंटेनर के अंदर का जो पानी है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, -a-dh/dt। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि जो अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम है दैट इज ए डैश, dh/dt नहीं, एक्चुअली dy/dt लिखता हूँ, मैंने वेरिएबल y लिया था ना। अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, ए डैश इंटू वाई, बोलो। पानी जो है अंदर कितने वॉल्यूम तक है, ए डैश इंटू वाई तक है ना, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड इज ए डैश इंटू वाई, ठीक है। और ये उतने ही रेट से घट रहा है जितने रेट से पानी यहां से बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो, है कि नहीं, बोलो। यस। है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड, है ना, इज द सेम एज दिस वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम दिस होल। लेकिन 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 यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया है माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि dy/dt नेगेटिव है, y टाइम के साथ घट रहा है, और ये जो चीज है ये पॉजिटिव। अगर दोनों को इक्वेट करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा गुरु, इधर लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा ना माइनस साइन। अच्छा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें इसको, -a-dy/dt इज इक्वल टू a इंटू √2gy। समझ में आया क्या, अरे बोलो। यस। तो ये हमारा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब ये जो हमको एक्सप्रेशन आया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कर देना है इंटीग्रेट, वेरिएबल्स सेपरेट करके। तो ठीक है, मैं बाकी रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी रब कर दे रहा हूँ, समझो इधर ध्यान से। माइनस साइन क्यों लगाया ये समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। पानी जितने रेट पे कंटेनर के अंदर कम हो रहा है, वो रेट इज द सेम एज द वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। चलो हाँ, अब क्या काम क्या करते हैं, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर खींच लो, -a-बाई a √2
2g सब बाहर हो गया, ठीक है ना। dy बाई रूट y इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन, है ना। टाइम जब 0 था तो ये h था, टाइम जब t हुआ तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कुछ इसको कुछ लिख लो, ठीक है। कुछ माइनस c लिख लेते हैं। dy बाई y का क्या होता है, 2 रूट y होता है। लिमिट देखना ध्यान से, क्या लिखा मैंने, ये t हो गया, तो ये आएगा -2c0 माइनस रूट h इज इक्वल टू t। तो फाइनली मेरे को टाइम की वैल्यू क्या मिल रही है, टाइम की वैल्यू मिल रही है 2c रूट h, दिख रहा है क्या। अब ये जो है, ये जो चीज है तुमको दिख रहा है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, तो अगर मैं 4h हाइट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा टाइम। आंसर विल बी सी। समझ में आया क्या।